नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी 9 और मैं हूं आपके साथ विशाल शर्मा। देखिए, अमेरिका और चीन के बीच में जो टैरिफ वॉर है और जो समझिए कि जिस तरह से व्यापार युद्ध जो चल रहा था वो अब लगता है कि ठंडा पड़ता हुआ दिख रहा है। पिछले दिनों से हम लोग लगातार इस खबर पर बने हुए हैं और जिस तरह से हम लोग स्टेप बाय स्टेप समझाने की कोशिश कर रहे हैं सर, कि लगता है कि जब से 245% का टैरिफ लगाया सर अमेरिका चीन पर, उसके बाद से चीन ने उस रेट को इंक्रीज ही नहीं किया, 145 के आसपास उसको बढ़ाया ही नहीं सर। लेकिन उसके बाद से देखिए तमाम लोग नरम पड़ते हुए दिख रहे हैं। लेकिन अब न्यूज एजेंसी रॉयटर्स की तरफ से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। कहा जा रहा है कि अमेरिका के साथ तनातनी के बीच चीन ने अमेरिका में बनने वाले सामानों की एक सूची बनाई है, एक लिस्ट बनाई है, जिसमें उसके यानी चाइना के 125% टैरिफ से छूट मिल जाएगी। अब क्या है ये पूरी खबर और क्यों चीन को ये कदम उठाना पड़ा, इसको भी समझेंगे। कहा जा रहा है गोल्डमैन सैक्स जो ग्लोबल ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट है, एक रिपोर्ट आई है, वो कह रहे हैं कि चीन पर 1.6 करोड़ जॉब्स के जाने का खतरा है। यानी वहां पे मंदी की तो बात कही जा रही थी, अब बेरोजगारी वाला भी मामला है। इन दोनों खबरों को जोड़कर समझने की कोशिश करेंगे। चर्चा में शामिल होने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे सहयोगी और वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार प्रवीण शर्मा। सर ओवर टू यू, कैसे देख रहे हैं? अभी जस्ट हम लोगों ने भारत और अमेरिका की जो डील है उसको हम लोगों ने समझा। अब चीन वाला जो मामला है सर, चीन के लिए जो स्थिति है वो बहुत ही बदतर होती हुई दिख रही है। नहीं, बिल्कुल। देखिए, गोल्डमैन सैक्स की जो रिपोर्ट आई है चाइना को लेके, ओवरऑल जो टैरिफ वॉर का जो असर चीन पर है उसको लेके, वो एक गंभीर रिपोर्ट है और बेहद अहम है इस मायने में कि जो 1.5 करोड़ से ज़्यादा नौकरियों के खत्म होने की बात कर रहे हैं, ये चीन की पहले से मुश्किल में बनी हुई इकोनॉमी को और बड़ी क्राइसिस में डाल सकती है। एक पहली बात, इस बात को आप समझिए, ठीक है, चाहे केमिकल प्रोडक्ट्स हों या आपके कम्युनिकेशन इक्विपमेंट हों या आपके अपैरल हों, ऐसे कई कैटेगरीज हैं जहां पे कि चीन जो है वो अमेरिकी मार्केट्स पर बुरी तरह से टिका हुआ है। यानी चीन से सामान अमेरिका जाता है और यही सेक्टर है सर जहां सबसे ज़्यादा मार पड़ती हुई दिखेगी। और ये मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो गया, आपका होलसेल हो गया, रिटेल हो गया, दोनों तरीके के जो कैटेगरी हैं वहाँ पर चीन की जो डिमांड है, या एक तरह से आप समझिए कि जब अमेरिका माल जाएगा नहीं तो वहाँ की फैक्ट्रियों को उत्पादन कम करना पड़ेगा। प्रोडक्शन आप जब, क्योंकि कैपेसिटीज तैयार है चीन के पास, प्रोडक्शन जब आपको कम करना पड़ेगा तो सीधे तौर पर उसका असर मानिए कि इकोनॉमी स्लो डाउन तो बाद में होगी, आपकी जॉब्स बड़े पैमाने पर खत्म होंगी पहले। क्योंकि जब आप माल बनाएंगे नहीं तो जो हायर किए हुए लोग हैं, लेबर हैं, उनका आप क्या करोगे? जब कंपनियों का प्रॉफिट घटेगा, जब कंपनियों के रेवेन्यूज नहीं आएंगे तो अल्टीमेटली जो मार पड़ेगी वो आपकी लेबर फोर्स पे पड़ेगी। तो नौकरियां बड़े पैमाने पर जाने की जो आशंका है, जिसका जिक्र गोल्डमैन सैक्स कर रहा है, वो वाकई चीन के इकोनॉमी के लिए एक गंभीर खतरा बनती हुई नजर आ रही है। सर अब आते हैं न्यूज एजेंसी रॉयटर्स की खबर पर। कहा जा रहा है सर कि ये लिस्ट बना रहे हैं, गुपचुप तरीके से कंपनियों को जानकारी दिया जा रहा है। ये क्या मामला है सर, कि कैसे उसको टैरिफ से के मार से बचाएगा चीन? बिल्कुल, चीन चाहता है कि जो अमेरिकी प्रोडक्ट्स जिनके लिए अमेरिका डिमांड कर रहा है कि आप जितना टैरिफ हम आपसे ले रहे हैं उतना ही टैरिफ आप हम पर लगाएं, तो अमेरिकी प्रोडक्ट्स को किस तरह से चीन के बाजार में एंट्री दी जा सकती है, उसके लिए चीन ने अब तैयारियां शुरू कर दी हैं। टैरिफ कम करने से लेके जो 125% का चीन जो टैरिफ लगाया था उसमें कटौती करके सर्टेन प्रोडक्ट्स में जिनकी चीन में खपत हो सकती है, आ सकते हैं, उसके लिए चीन तैयार कर रहा है। एक तरह से आप मोटे तौर पर अगर इस बात को देखेंगे तो ये मान के चलिए कि चीन अब अमेरिका के लिए अपना बाजार खोलने के लिए तैयारी कर रहा है। पहले वो बड़ा अडिग दिख रहा था सर। चीन अड़ा हुआ था अब तक। चीन लगातार, अमेरिका टैरिफ लगाता था, चीन टैरिफ लगा रहा था। पिछले 2 महीने 2.5 महीने से यही क्रम चल रहा था कि आप लगाओ, उसके बाद मैं लगाऊंगा, फिर आप लगाएंगे, फिर मैं लगाऊंगा। तो वो कहानी 125% पे चीन की पहुंच गई थी। 125% टैरिफ अमेरिकी प्रोडक्ट्स पे लगा दिया गया था। लेकिन अब जो हालात बन रहे हैं वहां पे जो जॉब लॉस के हालात हैं, जो इकोनॉमी के स्लो डाउन के हैं, चीन ने अपना टारगेट इस साल के लिए 5% ग्रोथ का रखा है। और ऐसा लग नहीं रहा है कि चीन की ग्रोथ जो है वो 5% के आसपास पहुंच पाएगी। जो मैन्युफैक्चरिंग के आंकड़े आ रहे हैं चीन के, वो भी खराब आंकड़े आ रहे हैं। तो चीन की फैक्ट्रियां अब एक तरह से आपको मैं बताऊं खाली होती हुई नजर आ रही, जहां पे कि प्रोडक्शन घटता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन हालांकि ये अभी साफ नहीं हुआ है प्रवीण सर कि चीन अमेरिका के किन किन और कितने प्रोडक्ट्स जो हैं उन पर
125% के टैरिफ से बाहर रखेगा। लेकिन रिपोर्ट के अनुसार कहा जा रहा है कि चीनी जो अधिकारी हैं सर, वो कंपनियों से निजी तौर पर संपर्क कर रहे हैं। देखिए किस तरह से प्लानिंग कर रही है, और उन्हें टैरिफ से छूट दिए जाने वाले प्रोडक्ट्स की लिस्ट के बारे में जानकारी दे रहे हैं। सर इससे पहले भी एक रिपोर्ट अब आई थी, इसमें बताया गया था कि चीन ने अपने कुछ दवाओं पर यानी फार्मास्यूटिकल्स, माइक्रोचिप्स और विमानों के इंजन सहित कुछ चुनिंदा उत्पादों पर टैरिफ छूट दे दी है, ये कहा जा रहा था। साथ ही कंपनियों से उन महत्वपूर्ण सामानों की पहचान करने के लिए भी कहा गया था कि जिन पर वे शुल्क नहीं चाहते थे। मतलब स्ट्रैटेजिकली ये प्ले करना चाहते हैं कि किस तरह से धीरे धीरे देखिए, अगर आप ओवरऑल सिनेरियो को देखेंगे तो एक हाथ ट्रंप की तरफ से बढ़ाया गया दोस्ती का या कहें ट्रेड वॉर को हल्का करने का, और दूसरी तरफ से चीन भी उसको रेसिप्रोकेट कर रहा है, यानी उसी पैमाने पर चीन भी आगे बढ़ रहा है। दोनों देशों की समस्या ये है कि उनको कारोबार एक दूसरे के साथ करना है। अभी अमेरिका इस चीज के लिए तैयार नहीं है कि वहां इतने लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन किया जा सके। जिन क्रिटिकल प्रोडक्ट्स की रेंज में चीन मौजूद है, लैपटॉप हो गया, क्रिटिकल कंपोनेंट हो गए, आपके इलेक्ट्रॉनिक सर्किट हो गए, ऐसी चीजें जो चीन बना रहा है पूरी दुनिया में भेज रहा है, वहां आप चीन को डिस्प्लेस नहीं कर सकते। चीन की जगह किसी दूसरे कंट्री को लाने का अभी मामला है नहीं। कम समय में भारत कोशिश कर रहा है कि चीन के जरिए जो चीन का जो वैक्यूम एक क्रिएट हो रहा है उसको फिल करूं। लेकिन भारत को भी अभी वक्त लगेगा। भारत के पास मौके बड़े हैं इस वक्त, चाहे अपैरल हो या चाहे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट हो। भारत के पास इस ट्रेड डील, पूरा जो टैरिफ का जो हिसाब किताब है, उसमें फायदा उठाने के सबसे बड़े मौके अगर दुनिया में किसी देश के पास दिखाई दे रहे हैं तो वो भारत के पास, क्योंकि एक लंबी चौड़ी बड़ी आबादी है। आप सस्ते लेबर से आप चीज़ों को तैयार करा सकते हैं, फैक्ट्रियां खोल सकते हैं, और दुनिया भर की कंपनियां, चाहे यूएस हो चाहे चाइनीज हो, वो चाहते हैं कि भारत में अपना बेस क्रिएट किया जाए। हायर का भी मामला आया था कि हायर की जो कई तरीके के अप्लायंस बनाती है, चाहे एसी हो चाहे आपका टीवी फ्रिज कूलर हो, उसको ने भारत में अपने पार्टनरशिप के लिए कोशिशें कर रही है। उसमें रिलायंस से लेके JSW तक तमाम कंपनियां हायर के साथ जेबी बनाने के लिए आगे बढ़ रही हैं। टेस्ला भी यहाँ पे अपने एक शोरूम के लिए, टेस्ला का मामला चल रहा है। टेस्ला तो खैर अमेरिकी कंपनी है, लेकिन इससे ठीक पहले MG की आप देखिए, MG ने JSW के साथ करार किया और एक टाई अप करके किया। उसके बाद मामला आया BYD का। BYD का ये 85,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट फंसा हुआ है अभी। उसमें किस कंपनी के साथ पार्टनरशिप होनी है? तो भारत आना चाहती हैं चाइनीज कंपनियां भी और अमेरिकन कंपनियां भी। अमेरिका को जाने वाला जो 100% आईफोन का एक्सपोर्ट है वो इंडिया मेड होगा। ये कहा जा रहा है। ये टारगेट है। ये अगले साल तक आप समझिए कि ऐसा हो जाएगा कि अमेरिका में जितने भी आईफोन बिकेंगे वो सब के सब भारत के बने हुए होंगे। तो इंडिया इज गोइंग टू पॉइंट अप एक बिग मतलब एडवांटेज भारत को मिलने वाला है। लेकिन चीन अपनी तरफ से कदम बढ़ा रहा है कि अमेरिका के साथ किस तरह से इस ट्रेड डील पर या टैरिफ के मसले को सुलझाया जा सकता है। चलिए देखना होगा कि कैसे जो है पूरी तस्वीर जो है वो साफ होती हुई दिख रही है। लेकिन तब तक के लिए बहुत शुक्रिया प्रवीण सर, आपका भी बहुत शुक्रिया। तो इसी तरह देश, दुनिया और बिजनेस जगत से जुड़ी तमाम ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मनी 9।